लेट बीएसईबी के द्वारा भी आज काउंटर फाइल कर दिया गया है सीटी केस में। अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी काउंटर सारे लोगों की तरफ से फाइल कर दी गई है। ठीक है, होता क्या है कि अगर केस की पहली सुनवाई हो तो पहला डेट में तो काउंटर ही देने के लिए टाइम दे दिया जाता है, और 4 सप्ताह 6 सप्ताह या ज़्यादा दिनों का। तो अच्छा हुआ कि हम लोग के केस में काउंटर पहले ही आ चुका है, बीएसईबी का भी आ गया आज। पहले काउंटर सरकार ने दिया था और आज जो काउंटर जो है वो बीएसईबी के द्वारा हम लोग को दे दिया गया है। अब बीएसईबी ने क्या क्या अपने काउंटर में दिया है उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ आप लोग के सामने। लॉ ऑफिसर हैं बीएसईबी के तनुज वर्मा, उन्होंने अपना दिया है और इन्होंने कहा कि पैराग्राफ वाइज हम जवाब नहीं देंगे, वो एक सॉलिड कॉन्सोलिडेटेड काउंटर एफिडेविट जो है वो दे रहे हैं पूरी तरह से। इन्होंने कहा है इसमें कि बोर्ड जो है वो 21 जून को जो रिज़ल्ट पब्लिश की है, हम ओवरऑल सार आपको बता देते हैं। 21 जून को जो बोर्ड ने रिज़ल्ट जारी किया है वो रिज़ल्ट एकदम टर्म एंड जो कंडीशन था विज्ञापन का उन शर्तों के अनुरूप ही जारी किया गया है। उसके बाद आपको इन्होंने ये भी लिखा कि 9/9 से लेके 21/9 तक ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात थी, और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ है वो कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी जो है बेल्ट्रॉन के द्वारा सेलेक्ट किया गया था, कि ना कि बोर्ड के द्वारा सेलेक्ट किया गया था। यानी सरकार के द्वारा बेल्ट्रॉन एजेंसी को ऑथराइज़ किया गया था और फिर बेल्ट्रॉन ने टीसीएस को दिया। ठीक है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम के टर्म एंड कंडीशंस के बारे में चर्चा की गई है और स्पष्ट रूप से बता रहा है इसमें कि विज्ञापन से स्पष्ट वर्णित है कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। क्लॉज 2 का की चर्चा किया गया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक के क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का बड़ा विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। फिर उसके बाद क्लॉज 11 का भी चर्चा किया गया है, जिसमें सामान्य के लिए 50% और SC ST OBC के लिए 45% कट ऑफ मार्क्स जो रखी गई थी उसके बारे में चर्चा की गई है। और थोड़ा सा तबीयत नासाज है इसलिए थोड़ा सा फिर उसके बाद इसमें दे रहा है कि बोर्ड ने कम्युनिकेशन किया था जो सेलेक्टेड एजेंसी है TCS, और TCS से पूरा जो कम्युनिकेशन हुआ था एग्ज़ाम के रिजल्ट के प्रिपरेशन के संदर्भ में, वो पूरा कम्युनिकेशन का लेटर बोर्ड के द्वारा लगाया गया है। पूरा कम्युनिकेशन का लेटर का मतलब हो गया कि जो भी कम्युनिकेशन हुआ था, जैसा आप लोगों ने लास्ट में भी देखा होगा एक लेटर जो था कि TCS एजेंसी को बोर्ड लिखी थी कि कैसे वो रिजल्ट तैयार करेगा, वो सारा लेटर इसमें लगा दिया है। खुद BSEB ने ही लगा दिया है काउंटर में। चलिए, ये लेटर हम लोग लगाने वाले थे खुद, लेकिन अच्छा हुआ कि BSEB ने खुद दे दिया है कि हमने एजेंसी को लिखा था पत्र, और बोला भी था उसमें, पत्र में लिखा भी हुआ है कि जितने लोग मेरिट जोन में आएंगे सिर्फ उनको क्वालिफाइड दिखाना है, और जो लोग मेरिट जोन में नहीं आएंगे श्रेणीवार कोटिवार उनके आगे डिस्क्वालीफाइड दिखाना है। वो लिख भी रहा है इसमें कि हमने लेटर भेजा था और वो लेटर भी लगा दिया है इसमें। ठीक है, तो अच्छी बात है। हम लोग को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो अब तो खुद बोर्ड ने खुद लगा दिया है, तो हम लोग उसको प्लेस रखा ही हुआ है। कोर्ट में तो सारा चीज़ रहेगा ना, काउंटर बोर्ड का रहेगा, सरकार का रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो वहाँ पे अब उस लेटर पर चर्चा हो जाएगी। साथ ही साथ बोर्ड ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि 12 मार्च का जो रिजल्ट था, 12 मार्च का जो रिजल्ट जो था उसमें सिर्फ क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड दिखाया गया था, और बाद में हम लोगों ने उसको मतलब कम्युनिकेट किया था शिक्षा विभाग से कि इसमें मेरिट कॉलम लगाया जाए, और उसका हम लोगों ने फॉर्मेट भेजा था शिक्षा विभाग को। और देखिए शिक्षा विभाग कितना झूठ बोलती है। शिक्षा विभाग ने अपने काउंटर में क्या दिया है कि बिहार बोर्ड ने रिजल्ट बनाने में गड़बड़ी कर दिया है, और जो मेरिट नॉट मेरिट का जो कॉलम लगा हुआ है वो गलती एरर है, बिहार बोर्ड के द्वारा किया गया एरर है। और बिहार बोर्ड अपने काउंटर में खुद कह रही है कि हमने शिक्षा विभाग को प्रपोजल भेजा था कि हम इस फॉर्मेट में रिजल्ट जारी कर रहे हैं, और उस फॉर्मेट पे एक्सेप्टेंस वहाँ से दिया गया और बोला गया कि एकदम स्ट्रिक्टली टर्म एंड कंडीशन जो है विज्ञापन का, उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट जो है वो जारी करिए। और इसमें शिक्षा विभाग के जो उस डायरेक्टर थे उनके द्वारा लेटर भेजा गया है बोर्ड को, वो भी इसमें दिया हुआ है। और तब शिक्षा विभाग कहता क्या है कि बोर्ड ने रिजल्ट बनाने में एरर कर दिया। विशेष अंदाजा लगा लीजिए कि कौन कितना सच बोल रहा है। एक चीज़ और इसमें है कि हम लोगों ने दे रहा है इसमें कि हम लोगों ने फिर
डायरेक्टर को भेजा और एजेंसी को कि रिजल्ट को फिर से रिवाइज और रिपब्लिश करे, क्योंकि उसने मिनिमम कटअप पे सब लोग को क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड दिखाया था। तो मेरिट कॉलम को चिन्हित करते हुए रिजल्ट पब्लिश करने के लिए हम लोगों ने 15वां कॉलम का प्रपोजल दिया था, और उसके बाद जो है उस प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट किया गया था विभाग के द्वारा, और तब हम लोगों ने उस कॉलम को इंक्लूड कराया था उसमें। और यहाँ एक चीज़ और दे रहा है कि दैट इट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड अर्लियर रिजल्ट डेटेड 12 मार्च 2021 showed a total number 80,402 कैंडिडेट टू हैव क्वालिफाइड द स्टेट 2019 एग्जामिनेशन। यहाँ एक चीज बोर्ड ने खुद स्वीकार किया कि 12 मार्च का जो रिजल्ट है उस दिन ही 80,402 लोगों का रिजल्ट दिया गया एज ए क्वालिफाइड के रूप में। यानी कि बोर्ड मान लिया कि रिजल्ट देने में जो गड़बड़ी हुई थी वो 12 मार्च को 80,402 रिजल्ट देकर हुई थी। खुद कह भी रहा है कि 80,402 रिजल्ट हम दिए थे। तो सरकार ने जो एक हवाला दिया था 21 जून का लेटर का कि एनसीटी ने बढ़ा दिया वैधता, तो हम भी वैधता लाइफ टाइम वैधता बढ़ा रहे हैं। तो भाई लाइफ टाइम वैधता बढ़ाने का लेटर तो जून में आया था, आप तो 12 मार्च का जब रिजल्ट दिए थे उस दिन आप कैसे दिखा दिए थे, बता दीजिए थोड़ा। क्योंकि वैधता बढ़ाने का लेटर तो जून में आया था, और यहाँ स्पष्ट बीएसएबी कह रहा है कि 12 मार्च को हम लोगों ने 80,000 रिजल्ट ऑलमोस्ट पब्लिश कर दिया था, जिसको हम लोगों ने बाद में 21 जून को चिन्हित करते हुए मेरिट जोन और 30,675 लोगों को मेरिट जोन के अंदर दिखाया। बाकी जो रेस्ट थे 49,727 उनको जो है वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के रूप में शो किया विदिन द मेरिट जोन, बट इट नो वेयर इंडिकेट्स और होल्स दैट द रेस्ट ऑफ द क्वालिफाइड इतना कैंडिडेट्स नाउ स्टैंड डिसक्वालीफाइड। यानी बोर्ड कह रहा है कि जो बचे हुए कैंडिडेट थे उनको हम लोगों ने डिसक्वालीफाइड नहीं दिखाया था, सिर्फ क्वालिफाइड दिखाया था, क्योंकि उनका जो मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स है उसको वो ऊपर थे, इसलिए हम लोगों ने उनको पास दिखाया। बाकी सब लोग जो मेरिट में थे उनको हम लोगों ने मेरिट कॉलम के साथ दिखाया। ये खुद बोर्ड जो है मान रही है कोर्ट में, अपना काउंटर में खुद उसने स्पष्ट किया है। और ये भी कह रहा है कि 21 जून के रिजल्ट में और 12 मार्च के रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है, बस हम लोगों ने मेरिट कॉलम को चिन्हित किया केवल 21 जून को। पहले जो हम लोगों ने सिर्फ क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड शो करा था उसको 12 जून के लेटर में हम लोगों ने मेरिट कॉलम को जो है शो किया है। यही हम लोगों ने चेंजेस किया था रिजल्ट में 15 कॉलम लगा के, और इसके लिए बाकायदा जो है शिक्षा विभाग को प्रपोजल भेजा गया था। और जो हम लोग का प्रेयर था कि 26 जून का लेटर गलत है उसको रद्द किया जाए, उसके बारे में बिहार बोर्ड का कहना है, क्योंकि हम लोग का दो ही चीज़ था, एक क्लॉज 2 क्लॉज 12 के अकॉर्डिंग रिजल्ट होना चाहिए जो विज्ञापन में है। तो बोर्ड कह रहा है कि हमने क्लॉज 2 क्लॉज 12 को फॉलो करते हुए अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट हमने रिजल्ट चिन्हित करते हुए 21 जून को दे दिया है। हाँ, उसके बाद जो डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन के द्वारा जो लेटर जारी हुआ है 414 नंबर मेमो नंबर 414, जिसमें सब लोग को माना गया कि नहीं, जितने भी 2 कैटेगरी के रिजल्ट हैं, चाहे क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट हो या क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट हो, और सबको हम एलिजिबल बना रहे हैं अगले चरण के लिए। तो ये चीज़ें जो है उस लेटर के बारे में स्टैंड है बोर्ड का कि वो मेरिट जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मतलब हम उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये निर्णय एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया है। ये स्टैंड यहाँ पे काउंटर में लिया गया है। लेकिन आप याद करिए कि जो कमेटी रिपोर्ट है उस कमेटी रिपोर्ट में एग्जामिनेशन कंट्रोलर विविध को भी बनाया गया था। उसमें देख रहे हैं ना स्टैंड, कोर्ट में कुछ और ही लोग कह रहे हैं और ज़मीनी स्तर पे कुछ और चीज़ें हो रही हैं। कोर्ट में ही खुद कह रहा है कि हमारा ये कार्यक्षेत्र नहीं है कि हम उस पर एक्ट करें, कि जो 26 जून का लेटर जारी हुआ जिसमें सबको बराबर किया गया, उस लेटर के बारे में हम कुछ कहने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो मेरे पावर के पास नहीं है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए तो कि उसमें इनका कोई ये नहीं है। तो जब इनका कोई ये नहीं है तो भाई इनके बने हुए थे एग्जामिनेशन कंट्रोलर, खुद उसमें बने हुए थे, तब उन्होंने क्यों रिकमेंडेशन कमेटी में अपना नाम जुड़वाया फिर, और नाम था उनका, तो उनको अब क्या रिकमेंडेशन दिए अब तो कोर्ट को बताएंगे कि भाई अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई रोले नहीं है उस लेटर में, और उस लेटर के निकालने से पहले जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी में आप खुद उसमें शामिल भी हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कमेटी रिपोर्ट में और यहाँ का जो काउंटर जो दिया है बीएसईबी ने। लेकिन ओवरऑल बीएसईबी ने अपनी गलती मान ली है और बीएसईबी ने सारे वो लेटर कम्युनिकेशन जो हुआ है वो सारा लेटर लगा दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लेटर जिसका हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग लगाएंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि बीएसईबी ने खुद अपने काउंटर में लगा दिया है, जो टीसीएस एजेंसी को भेजा गया लेटर था, जिसमें बीएसईबी ने इंस्ट्रक्ट किया था टीसीएस को कि आपको जो रिजल्ट देना है
वो सिर्फ मेरिट जोन के अकॉर्डिंग देना है, और मेरिट जोन में जो लोग आएंगे उनके आगे क्वालिफाइड, बाकी लोगों के आगे डिसक्वालीफाइड लिखना है। ये लेटर भी लगाया गया है इसमें। और ये एक तरह से समझिए कि कोर्ट के फ्लोर पे ये हम लोग लगाने वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ कि बीएसईबी ने खुद लगा दिया है। देखिए बीएसईबी ने खुद लगा दिया है इसको, जो लेटर था टीसीएस वाला जो हम लोग चाह रहे थे लगाने के लिए, लेकिन खुद बीएसईबी खुद लगा दी है। तो हम लोग अच्छा है, काउंटर में हम लोग ऑब्वियस इसको शो कर लेंगे। अब आते हैं इसके बाद जो है, जो कम्युनिकेशन जो हुआ था निदेशक शिक्षा विभाग के द्वारा, इन्होंने जो लेटर भेजा था उसका भी लगाया हुआ है। जिसमें आपको शिक्षा विभाग ने खुद, गिरिवर दयाल सर का देख लीजिए लेटर लगा हुआ है, 28 मई को लेटर लिखा गया था। ये लेटर भी खुद लगा दिया है बोर्ड ने कि हमने जो प्रपोजल भेजा था रिजल्ट में मेरिट कॉलम लगाने का, उस प्रपोजल पे शिक्षा विभाग की सहमति थी, और शिक्षा विभाग की सहमति के बाद ही जो है हम लोगों ने रिजल्ट को पब्लिश किया था। यानी ओवरऑल बीएसईबी ने अपना सारा स्टैंड क्लियर कर दिया है कि उसने रिजल्ट विज्ञापन के अनुरूप दिया है। अगर सरकार ने कोई निर्णय लेके मेरिट नॉट मेरिट को बराबर कर दिया है तो ये उसका मसला नहीं है। उसके एजेंसी के द्वारा जो गलती की गई 12 मार्च को, उसको उसने रेक्टिफाई करके रिजल्ट को रिवाइज करके अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट मेरिट शो कर दिया है। अब जो देखना है कि जो क्लॉज 12 की जो बात है कि जो मेरिट लिस्ट में होंगे उनको ही सर्टिफिकेट देने की बात है और उनको ही क्वालिफाइड माना जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट। वो तो खुद आप टीसीएस के पत्र में देख ही सकते हैं। अब ये कहिए कि टीसीएस की गलती, कि उस गलती के कारण बहुत लोग के आगे रिजल्ट में लिखा गया क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, बट एक्चुअल में ये 15 कॉलम लगना नहीं चाहिए था। एक्चुअल में रिजल्ट में सिर्फ क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड ही होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट। अब देखते हैं आगे केस में क्या होता है। सुनवाई तो आज नहीं हो पाई और ऐसा उम्मीद भी था कि आज सुनवाई नहीं होगी, चूँकि 50 नंबर पे केस था। 50 नंबर पे केस होने की वजह से सुनवाई की संभावना काफ़ी कम थी कि सुनवाई होगी। तो शायद ज़्यादा केसेस नहीं सुनवाई हो पाया है, 30-35 के केसेस टेकअप हुए हैं। उम्मीद करिए कि नेक्स्ट वीक में कहीं हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए। हम लोग खुद परेशान हैं कि जल्दी सुनवाई हो। सब लोग कहते हैं कि सर जल्दी सुनवाई आप लोग धीमे कर रहे हैं, आप लोग की तरफ से कमी किया जा रहा है। तो भाई मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, अगर कोई हाई कोर्ट का एडवोकेट कोई परिचित है तो उनसे आप बात कर लीजिए और उनसे सारा मैटर को बताइए। वो खुद बता देंगे कि कहाँ आपका मसला है और क्यों नहीं आपकी सुनवाई हो रही है, क्या उसमें हम लोग का कोई रोल है नहीं है, वो सब आपको खुद ब खुद बता देंगे। वो कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखिए पीआईएल वाला केस देखिए, जबकि पीआईएल केस जल्दी सुना जाता है, सब लोग को पता है। लास्ट डे पीआईएल का केस लिस्ट पे भी आया था, लास्ट फ्राइडे को लिस्ट पे आया था, बट फ्राइडे को संविधान दिवस के कारण नहीं हो पाया सुनवाई। अब देखिए इस सप्ताह में फ्राइडे बीत गया लेकिन लिस्ट पे नहीं आ पाया आज। तो गारंटी नहीं है, कोई केस आया लाइनअप हुआ फिर बाहर चला गया, फिर अब वो कब आएगा। ऐसे तो हम लोग चाह रहे हैं कोई भी केस की सुनवाई हो जाए कम से कम एटलीस्ट। हम लोग तो खुद पीआईएल की भी जब सुनवाई थी जिस दिन, हम लोग भी चाह रहे थे कि जल्दी सुनवाई हो रही, चलिए अच्छी बात है, कहीं से भी सुनवाई होनी चाहिए, हम लोग तो यही चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए और सब्र करिए, सब्र का फल मीठा जरूर मिलेगा। अब आते हैं एनसीटी गैजेट केस पे। एनसीटी गैजेट एक्ट का बारे में बहुत लोग बार बार फ़ोन मैसेजेस कॉल कर रहे हैं कि सर क्या होगा, बिहार की बहाली पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए पूरा ओवरऑल जजमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। उस जजमेंट को पढ़ने के बाद यही लगा कि सारे फैक्ट्स वहाँ पे जो रखे गए थे, उसके बाद जो है वहाँ की कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया है। लेकिन सवाल ये है कि मैं उस बार भी कहा था कि ज़रूरी नहीं कि वहाँ का जो कोर्ट मान लिया यहाँ का भी हाई कोर्ट वही मान ले। कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप हिमाचल वाला केस देखिए, हिमाचल वाले केस में क्या था, हिमाचल प्रदेश एसएससी जो वहाँ पे है वो एग्ज़ाम टीचरों की भर्ती की लेती है और उसने 2017 के सर्विस रूल के अकॉर्डिंग विज्ञापन निकाला और 1 से 5 में केवल जेबीटी को शामिल किया। और ये लोग जो बीएड वाले थे वहाँ उन लोगों ने केस किया कि भाई एनसीटी के गैजेट है, हमको शामिल किया जाए। और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एनसीटी के गैजेट के अकॉर्डिंग आपको शामिल करना पड़ेगा बीएड को, और साथ ही साथ अपने नियमावली में भी आपको संशोधन करना पड़ेगा। यानी आप जो कह रहे हैं कि हमारे नियमावली में नहीं है बीएड, तो वहाँ की कोर्ट ने उसको ऑर्डर ये भी दिया है कि अपने नियमावली को चेंज करिए और नियमावली में डालिए कि बीएड भी 1 से 5 में एलिजिबल होगा, और तब उन लोग को
मौका दीजिए। और ऐसा चेंजेस करने का ऑर्डर भी हुआ है, अभी हिमाचल का ऑर्डर पढ़ लीजिए आप लोग। केस नंबर मैं आज सर्च कर ही रहा था हिमाचल वगैरह, चूँकि 2-3 दिन से मैं बिजी था, थोड़ा शादी था घर में, बताया भी था पहले आप लोगों को। तो केस नंबर है हिमाचल वाला आपको 6251 सिविल रिट पिटीशन है, और 6262 ऑफ 2020। इसको आप जाके हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट की वेबसाइट है वहाँ से लोड कर लीजिएगा। ऐसे मैं अभी देखा ही था, उसका मैं अध्ययन कर ही रहा था, लेकिन चूँकि बोला था 8 बजे लाइव आऊँगा तो थोड़ा सा लेट भी हो गया उसी को पढ़ने के क्रम में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हिमाचल वाला जो केस हम लोगों ने देखा उसमें भी एनसीटी के गैजेट को रद्द करने की मांग की गई है, लेकिन वहाँ की कोर्ट ने एनसीटी के गैजेट को रद्द नहीं किया और बोला भी कि स्पष्ट रूप से जो यूपी वाला केस का डिसीजन था 69,000 वाले में, वही डिसीजन को वहाँ पे कोर्ट किया है कि ऑलरेडी इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है कि मतलब 1 से 5 में जो लोग एलिजिबल होंगे उनको लेने का अधिकार राज्य को है, और एनसीटी ने जब दिया है तो उसको मानना पड़ेगा सब लोगों को, ठीक है। और तब जो है एनसीटी जो है के गाइडलाइंस को हिमाचल प्रदेश की सरकार को मानने के लिए बाध्य किया है वहाँ की कोर्ट ने, और यहाँ तक कि अपने सर्विस रूल में चेंज करने का भी ऑर्डर कर दिया है। अब सोच लीजिए, तो हिमाचल प्रदेश में ये हुआ, राजस्थान में हुआ है वो दूसरा है। राजस्थान में देख रहे हैं आप लोग कि वहाँ पे सीधे कह दिया कि गैजेट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऐसा कुछ नहीं कि पटना हाईकोर्ट भी कह दिया कि गैजेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान में जो निर्णय हुआ पटना हाईकोर्ट मानेगा ही, या फिर जो निर्णय आपको हिमाचल में हुआ वो पटना हाईकोर्ट मानेगा ही। पटना हाईकोर्ट अपने स्वविवेक से जो फैक्ट्स उसके सामने रखे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो मानेगा, ठीक है। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ से बीएड बाहर नहीं हो पाएगा, चाहे लोग भले ही प्रयास कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आज भी कुछ लेटर लोगों को घुमा रहे हैं, देख रहे हैं क्या कि सचिवालय में जाकर लेटर दिए हुए हैं कि बीएड वाले को एनसीटी गैजेट रद्द हो गया है या राजस्थान में, तो बीएड वाले को शामिल जो है ना किया जाए। लेकिन जाके ये नहीं दे रहा है कि हाँ हिमाचल में वहाँ पे सर्विस रूल में चेंज कराने का ऑर्डर हुआ था, तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी सर्विस रूल में भी चेंजेज हो चुका है, हमारे विज्ञापन में भी ऑलरेडी चेंजेज हो चुका है, ठीक है। और ऑलरेडी हमारी बहाली प्रक्रिया इतने आगे निकल चुकी है। रही बात गैजेट केस बिहार में जो चल रहा है, तो देखिए बिहार के गैजेट के केस में ये ऑर्डर है, मैं फर्स्ट डे केस का जो ऑर्डर पढ़ा था उसमें लिखा हुआ है इंटरिम ऑर्डर में कि जो भी आउटकम इस केस का होगा वो इस बहाली को प्रभावित करेगा। मैंने खुद पढ़ा है इस चीज़ को। लेकिन सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। सरकार अगर चाहे तो बहुत सारा प्ली ले सकती है, क्योंकि सरकार ने अपने विज्ञापन में दिया है, अपने सर्विस रूल में चेंजेस किया है, एनसीटी को फॉलो करते हुए बहाली प्रक्रिया चला रही है। खुद डबल बेंच के ऑर्डर, चीफ जस्टिस के बेंच से ऑर्डर लेके ब्लाइंड फेडरेशन केस में कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, तब इसने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। मेरिट की तरफ से केस हुआ था, हाँ केस होने वाला है, पता नहीं परहैप्स हो गया है शायद, कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं बता सकता हूँ। उन्होंने कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं भेजा है हमको। होगा तो पता चल ही जाएगा, आप लोग को देखिएगा, जब अगर ऐसा आएगा तो केस अपने साथ टैग हो ही जाएगा जब भी आएगा। तो कहना है कि एनसीटी गैजेट पे पहला दिन ये इंटरिम ऑर्डर में है, और उसके बाद जो है इंटरवेंशन चूंकि लेट से फाइल अप हुआ था उसमें, तो यहाँ के ऑनरेबल कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया है कि आपके इंटरवेंशन को हम डिस्पोज करते हैं इस स्टेज पे, यानी कि अब स्टेज पे अब आके प्लीडिंग देना चाहें तो अब नहीं दे सकते हैं। तो ऑलरेडी प्लीडिंग के लिए उनको मना किया जा चुका है कि आप प्लीडिंग नहीं दे चुके। ऐसे में खुद भी बीएड हूँ, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग समझते हैं कि जैसे कि मतलब मेरा बीएड हो गया है तो मतलब हम लोग किसी के अगेंस्ट में हैं या कुछ और मसला है। तो देखिए मसला जो भी है, अगेंस्ट का, पक्ष का, विपक्ष का जो भी है वो स्टेट करें। देखा जाए तो सिलेक्शन मेरा भी हुआ है, ऑब्वियस है, तो उसकी रक्षा करना मेरा भी परम कर्तव्य बनता है। और जाके पता कर लीजिएगा, या अभी कोशिश करूँगा, हो सकता है कुछ फाइल वगैरह में होगा, दिखाऊंगा आपको लेटर कि विज्ञापन निकलने से पहले कितना लेटर हम लोगों ने दिया था शिक्षा विभाग में कि बीएड को 1 से 5 में शामिल कराया जाए एनसीटी के गैजेट के अकॉर्डिंग, और तब विज्ञापन निकला तो बीएड को 1 से 5 में शामिल किया गया था। तो वो भी दिखा दूंगा, अभी देखिएगा कुछ दिन के बाद। अभी देखता हूँ थोड़ा सा फाइल वगैरह में होगा, क्योंकि सो कॉल्ड फैलहा मंच समझता है कि बीएड का रहनुमा वही है, पूरा भारत का बीएड मतलब जो है ना उसी से संचालित हो रहा है, वही पूरे भारत का मतलब बीएड को संचालित कर रहा है। और हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं। स्टेट में बीएड वाले नहीं बैठते हैं, स्टेट में डीएलएड वाले बैठते हैं। अरे भाई स्टेट में भी बीएड वाला बैठते हैं, ऐसा बात नहीं है।
और देखो फैलाहा मंच कितना मिस इंटरप्रेट करता है बातों को। आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, जाके केस नंबर CWJC 5053/2021 पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट से ऑर्डर को डाउनलोड करिए और वहाँ पढ़िए। वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ वो, ये मैंने पोस्ट किया भी है फेसबुक पे भी, जो बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी का फेसबुक ग्रुप है, वहाँ भी उस ऑर्डर का पोस्ट किया है मैंने। ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस टाइम पे आपका इंटरवेंशन को हम डिस्पोज कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, कि अगर फिर अभी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो फ्रेश करिएगा। बस केवल आपको प्लीडिंग करना अलाउड नहीं है, आपको केवल लिंक भेजा जाएगा कोर्ट की कार्रवाई का, कोर्ट को आप असिस्ट कर सकते हैं। इंटरवेंशन उनकी पहले ही खारिज हो चुकी है, और अगर इंटरवेंशन उनकी खारिज नहीं होती तो कोर टीम इंटरवेंशन करने के लिए आगे नहीं आती। आज कोर टीम फिर से इंटरवेंशन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि पहला इंटरवेंशन जो फैलाहा मंच के द्वारा किया गया था वो खारिज हो चुका है, और यही कारण है कि कोर टीम इंटरवेंशन कर रही है, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि कोर टीम को अच्छी तरह से पता है कि उसको फ्रेश फाइल करके जाना पड़ेगा, इसलिए कोर टीम फ्रेश फाइल करके जा रही है, आगे बढ़ रही है। तो आई होप कि कोर टीम को आप लोग मदद करिए, क्योंकि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, और फ्रेश फाइलिंग वो लोग कर रहे हैं। इनका जो भी था फैलाहा मंच का ऑलरेडी वो डिस्पोज है, जाकर देख लीजिएगा। और ये पूछता है बहुत बड़ा रहनुमा, तो अभी दिखाएंगे आपको हम, हो सकता है अगर मिल गया लेटर तो, ये कब हम लोगों ने सचिवालय में रिसीविंग कराया था और कितने बार रिसीविंग कराया था कई राज्यों के विज्ञापनों के साथ, NCT के गजट के साथ, कि B.Ed 1 से 5 में शामिल हो चुका है, यहाँ भी शामिल कराया जाए, और तब अंततोगत्वा शामिल हुआ था B.Ed। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने काम नहीं किया है B.Ed के लिए। लोग समझ रहे हैं कि इससे लग रहा है कि STT के परीक्षा देने B.Ed वाले नहीं आते हैं, तो स्टेट में जितने भी मेरिट में हैं सब लोग B.Ed वाले ही हैं। और सो कॉल्ड क्वालिफाइड के नेता कहते हैं कि क्वालिफाइड को हम लोग लीड करते हैं, क्वालिफाइड के लिए हम लोग सोचते हैं। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द क्वालिफाइड, यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। ये बोलो आप, ये सही रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड जो था वो तो तुम देख ही चुके हो कि TCS की गलती के कारण क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड वाला मसला है। तो आप लीड कर रहे हो या आप मिसलीड कर रहे हो, जो भी कह लो आप, किसको? क्वालिफाइड को नहीं कर रहे हो, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट को कर रहे हो। इसको करेक्ट कर लो। हर मंच पे आके जो लिखते हो, बोलते हो, सुनते हो, इसको जरा करेक्ट कर लेना। और उसको क्वालिफाइड मतलब, हम सारे क्वालिफाइड के लिए हम लड़ते हैं, सारे क्वालिफाइड के लिए। अरे यार, सारा क्वालिफाइड में मेरिट वाला भी है और नॉट मेरिट वाला भी है। क्वालिफाइड इन मेरिट के लिए हम लड़ रहे हैं, और तुम लिखो कि क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट के लिए तुम लड़ रहे हो। क्वालिफाइड किसके साथ नॉट इन मेरिट भी लगा हुआ है, उसको भूलो मत, उसको याद रखो, और वो उसी के लिए तुम लड़ रहे हो, ये तुम याद रखो। ये कहना है बस, ठीक है। तो गैजेट केस में इनका कुछ अब नहीं होने वाला है। फैलाहा मंच का कोर्ट टीम इंटरवेन कर रही है फ्रेश रूप से। आई होप कि उनका इंटरवेंशन शायद फाइल हो भी गया है, पता नहीं आजकल में होने वाला था या हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो राजस्थान को जो लीड कर रहे हैं जो लोग, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम लोग उन पे भी उनको भी मदद करेंगे, सब लोग मदद किया जाएगा। जो जितने भी B.Ed वाले हैं, वो चाहे 1 से 5 में सेलेक्टेड हैं चाहे नहीं हो, जो भी हो, उनको ही मदद किया जाएगा कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में एटलीस्ट बॉर्डर लें। क्योंकि मैटर कंट्रोवर्सी हो गया है। एक हाई कोर्ट कहता है कि वैलिड है, एक हाई कोर्ट कहता है वैलिड नहीं है। ठीक, एक हाई कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, हिमाचल हाई कोर्ट कहता है कि नहीं वैलिड है। तो भाई वैलिड है तो ये ऑब्वियस है कि वैलिड है, तो अब 2 हाई कोर्ट का अलग अलग ओपिनियन हो गया। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी आप एक चीज़ लिख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मामला कुछ भी जाता है ना, कुछ भी अगर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार इतना कैपेबल है, जिस ग्राउंड पे वो रद्द करेंगे ना, इनकेस जिस ग्राउंड का वो लोग लिए हैं सहारा, कि पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, तो पार्लियामेंट से पास हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? केंद्र में सरकार जिनकी है, उन्होंने ही तो गैजेट निकाला है 28 जून 2018 का, और उसके बाद फिर से वो 2 गैजेट और निकाल चुके हैं। अब B.Ed M.Ed वाला भी शामिल किए, फिर से B.Ed स्पेशल एजुकेशन को भी शामिल किए। तो 3-3 गैजेट को रद्द होते हुए कोई थोड़ी देखेगा सरकार, कोई भी। तो ऑब्वियस है, रूल बनाना सरकार की पॉलिसी है, फिर से बना लेंगे वो रूल को। इसके लिए परेशान नहीं होना है। हाँ, बट ये है कि इंटरवेंशन जो फाइल कर रही है कोर्ट टीम, उसको मदद किया जाए, क्योंकि वो लोग आगे लीड कर रहे हैं शुरू से ही प्राइमरी को। और इस फैलाहा मंच का तो इंटरवेंशन खारिज हो चुका है। खुद पढ़ लीजिए जाकर, पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पे CWJC 5053/2021 का ऑर्डर पढ़ लीजिए खुद से एक बार। इतना तो यार पढ़े लिखे सब लोग हैं ना कि ऑर्डर पढ़ सकता है। और नहीं पढ़े तो डाले हुए फेसबुक पर, वहाँ देख लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको ट्रांसलेशन करवा के खुद पढ़ लीजिए कि क्या है कि नहीं। और रहा बात B.Ed का, तो B.Ed तो भाई हमारा खुद B.Ed है। अब हम B.Ed होकर हम B.Ed का विरोध करते हैं? अरे बताइए, यही B.Ed का बहुत बड़ा रहनुमा है। हम B.Ed होकर B.Ed का विरोध करते हैं।
प्राइमरी में बीएड पे सिलेक्शन लिए हैं, बीएड का हम विरोध करते हैं। सुनिए मूर्खाधिराज को, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो आदमी सोच रहा है कि जिसका सिलेक्शन हो गया खुद चाह रहा है कि हम सिलेक्शन से बाहर हो जाए, मतलब हम चाहेंगे कि हम सिलेक्शन से बाहर हो जाए। क्या सोचना है समझ में नहीं आ रहा। तो बात है कि चंदा की दुकान चलानी है। अब बात है कि स्टेट केस में पैसा घट रहा हुआ तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। अब बहाना चाहिए कि चलो भाई प्राथमिकता वाला केस के नाम पे लोगों को डरा के हम ले लें। प्राथमिकता वाला कोई मैटर खत्म हो चुका है, पता ही आपको। गैजेट केस में इनका इंटरवेंशन खारिज हो चुका है और उसके बाद भी ये लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग गैजेट केस में इंटरवेन कर रहे हैं, 12 वकील खड़ा कर रहे हैं एकदम। अरे भाई तुम्हारा इंटरवेंशन है कहाँ, दिखाओ ना सब लोग के सामने में हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है, पटना हाईकोर्ट का पेश करो कि तुम्हारा इंटरवेंशन उसमें खारिज हुआ है कि नहीं हुआ, पेश कर दो। अन्य तो जाके आप लोग सब लोग देखिए, हम खुद पोस्ट किए हुए हैं बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी का जो ग्रुप है उसमें, ठीक है। तो आप लोग खुद जाके देख लीजिए, खुद स्वविवेक से निर्णय ले लीजिए। रहा बात हम लोग का मेरिट के लिए लड़ने का, तो ये सब लोग जानते हैं कि हम लोग शुरू से चाह रहे थे कि स्टेट का जो एग्ज़ाम हो वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ना हो कि सर्टिफिकेट लेके हम लोग को दौड़ना पड़े, और इसी कारण से सब लोग पढ़ के दिए थे। दिल पे हाथ रख के कोई बोल दीजिएगा कि नहीं, दिल की पढ़े नहीं थे हम मेरिट में आने के लिए। अब टीसीएस की गलती के कारण आपके आगे क्वालिफाइड लिखा गया, नहीं लिखा गया, डिस्क्वालीफाइड लिखना चाहिए था, गलती टीसीएस करा, अब भुगत रहा है मेरिट वाला। अब मेरिट वाला चाह रहा है कि भाई स्टेट अंकों पे मेरिट बना हुआ है, उसी के आधार पर बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। और जो सो कॉल्ड क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड मत कहो अपने आप को यार, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट कहो। ये जो लिखता है ना कि हम लोग क्वालिफाइड को लीड कर रहे हैं, अरे क्वालिफाइड को लीड नहीं कर रहे हो, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट को लीड करो, इसको करेक्ट कर लो थोड़ा सा इसको। थर्ड राउंड काउंसलिंग का डेट निकलेगा भाई जल्दी, डेट तो निकला ही हुआ है, अब पता नहीं उस डेट में कुछ चेंजेस वगैरह होने वाला है, क्योंकि कुछ जगहों पे शायद सुनने में आ रहा है ऐसा कि कुछ मान लीजिए चुनाव होगा, उसके बाद जो प्रमुख चुनाव में टाइम थोड़ा लगता है, 2-4-5 दिन 10 दिन, तो हो सकता है कि उसमें कुछ एडिट करेंगे वो लोग, जिनका जहाँ जहाँ लास्ट में चुनाव हो रहा है तो वहाँ तो बनने में टाइम लगेगा ना। तो उम्मीद करते हैं कि दिसंबर के में ही हो जाना चाहिए, दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक हो जाए। और फ्री प्रेशर थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए थर्ड राउंड काउंसलिंग जब हो जाती है तब सब लोग मिलकर एक बार जोर लगाइए कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए इसके लिए, क्योंकि जब तक थर्ड राउंड काउंसलिंग नहीं होगी तब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। ये तो मैंने पहले भी आपको लाइव में बोला था, सुन भी लीजिएगा आप, कि थर्ड राउंड काउंसलिंग कराएंगे उसके बाद, अब चूंकि ये बहाना बना रहे हैं कि भाई अब नहीं कराएंगे तो ऐसा सीनियरिटी जूनियरिटी वाला मामला हो जाएगा, जबकि जब अलग अलग नियोजन निकाय है तो सीनियरिटी जूनियरिटी का क्या मसला बनता है, जब नियोजन निकाय अलग अलग है तो। फिर भी सरकार का एक अच्छा है, बहाना है, करने दीजिए, बहाना कर रही है, इतने से तो बहाना ही कर रही है, एक बहाना और देख लिया जाए। अरे कितना दिन है, 10 तारीख आने में 1 सप्ताह बाकी है, चुनाव सारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सब जगह गठन वगैरह हो जाएगा, बीडीसी वगैरह जो चुने जाते हैं, जो प्रमुख वगैरह चुन लेंगे अपना, तो फिर अपना देखिए आगे फिर क्या होता है। उसके बाद सरकार पे दबाव बना के हम लोग थर्ड राउंड काउंसलिंग का जल्दी से जल्दी मतलब कंप्लीट करवाएं, सो दैट कि सब लोग फिर मिलजुल के एक साथ आके जोर लगाएं कि हाँ अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए। तो सो कॉल्ड फेल्हा मंच, अपने आप को क्वालिफाइड मत लिखना, अपने आप को लिखना कि हम क्वालिफाइड नहीं, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट को लीड कर रहे हैं, ये लिखना। जो लिखता हर जगह सारे क्वालिफाइड की नियुक्ति पक्की, सारे क्वालिफाइड की नियुक्ति पक्का करवाते हैं, कहाँ से नियुक्ति सारे क्वालिफाइड का पक्का होगा? कौन मूर्ख तुमको कहाँ से पढ़ लिया है यार, देखो ना अभी कहाँ से पढ़, समझ में नहीं आता, सब क्वालिफाइड की नियुक्ति पक्की। सोचने वाली बात है। और विषय का 2-3 विषय का हम एग्जाम्पल देते हैं। कंप्यूटर साइंस में 17,000 लड़का, सारे क्वालिफाइड की नियुक्ति पक्की, ये करवाएंगे सारे क्वालिफाइड की नियुक्ति पक्की। 1700 सीटें हैं और 17,000 लड़का क्वालिफाई है, ये सबकी नियुक्ति पक्की करवा देंगे एकदम, सारे क्वालिफाइड की नियुक्ति पक्की एकदम, सारे क्वालिफाइड लोग जीतिएगा, सबकी नौकरी पक्की एकदम। हम लोग जैसे केस हारेंगे उसके बाद हम लोग बहाली से बाहर, जैसे केस हम हारेंगे वैसे बहाली से हम बाहर हो जाएंगे भाई। उसके बाद तो हम लोग बहाली में है ये कहाँ है, सारा मेरिट बाहर हो जाएगा। जैसे लग रहा है कि सारा मेरिट बेवकूफ़ बैठा हुआ है और सारा मेरिट का बीएड या बीए में परसेंटेज कम है। अरे अपना परसेंटेज देख लेना तू अपना, कि तुम्हारा बीएड में कितना है, मेरा बीएड में कितना है। अपना हम छोड़ दो, अपना का बात हम नहीं कहेंगे, हटा लो, अपना से तो कंपेरिजन नहीं करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पर कंपेरिजन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमको जो करना होगा ना, वो केस हारेंगे तभी करेंगे और जीतेंगे तभी करेंगे, ये भी तुम जान रखना। अब कैसे करेंगे वो छोड़ दो हमारे ऊपर, कैसे करेंगे वो छोड़ दो हमारे ऊपर। रहा बात केस हारने वाली बात, हम क्यों बोलते हैं, कहेगा सबके सब कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं कि केस हारिएगा कि जीतिएगा।
देखिए कोई भी आदमी ना 100% कॉन्फिडेंस कभी नहीं रहता है, और दूसरे को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी दिलाना पड़ता है कि भाई तू ओवर कॉन्फिडेंस में रहो। चार उस समय चलो ना जब पूरा एकदम क्या बोलते हैं, जब खेल चल रहा हो, जब उस समय पासा फेंकने में मजा आता है। पहले ही सब पासा फेंक दीजिएगा तो मजा नहीं ना आएगा। बहुत सारा पासा फेंका गया, ऐसा नहीं कि केवल कोर्ट वाला ही पासा चल रहा है, और भी पासा चल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। देखते रहिए आगे के खेल क्या होता है। बस इतना बता देते हैं कि इतना आसान नहीं होगा कि ऑल क्वालिफाइड को आप नियुक्ति पत्र दिलवाइएगा, और सो कॉल्ड धर्मात्मा जी, ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा हमको तो नहीं लग रहा है। पता नहीं आप लोग को कैसे लग जाता है कि सब कोई को हम नियुक्ति पत्र दिलवा देंगे। भाई ऑल क्वालिफाइड को हम लीड करते हैं, 80,402। सदन में कितना हजार सीट का दिया है, देखे हैं ब्यौरा आप लोग? सदन में कितना हजार सीट का ब्यौरा दिया है सरकार, कितना सीट खाली है देखे ही होंगे आप लोग। ये RTI वाटीआई किए होंगे, उससे भी ब्यौरा मिला ही हुआ कितना सीट खाली है क्या, तो आपके पास खुद आ जाएगा। 80,000 सीट दे नहीं रहा है आई लोग, 80,000 लोग के नौकरी दिलवा रहा है। सोचिए, अरे नौकरी 37,000 का होगा, ये तुम जान लो, चाहे जैसे हो, चाहे स्टेट मेरिट पे हो और चाहे एकेडमिक मेरिट पे जाके नियोजन इकाई में मेरिट बने, उसके अकॉर्डिंग हो। नौकरी तो होना जब भी है वो 37,000 का होगा, वो तो तय है, तुमको भी मानना पड़ेगा कि 37,000 से ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन अब तू 80,000 लोगों को नेतृत्व करो कि 80,000 हम क्वालिफाइड को नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा फेल वालों की संख्या ना पास वालों से हमेशा ज़्यादा होता है। ये सब लोग को पता है, ये सब लोग को पता है कि फेल वालों की संख्या ज़्यादा होता है पास वालों से, और यही कारण है कि फेल को तुम नेतृत्व कर रहे हो, और कोई कारण नहीं है। तो सोकल्ड क्वालिफाइड का लीडर मत लिखना कि क्वालिफाइड के लिए हम लड़ते हैं। वो क्वालिफाइड के आगे वर्ड लिख देना बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, ये वर्ड लगा देना जरूर, या ब्रैकेट लगा कर लिख देना नॉट इन मेरिट लिस्ट। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। और रही बात बहाली में रहने का, तो हम लोग तो भाई बहाली में पहलू हैं, तो लोग आप लोग को पता ही है पहले तरीके से, वो चाहे मेरिट में रहे, चाहे क्वालिफाइड में रहे, चाहे नॉट इन मेरिट में रहे, जो भी रहे, तुम हम लोग को बहाली से बाहर नहीं कर सकते हो, ये भ्रम में मत रहना। अब राइट टू कंसिडरेशन वाला जो पार्ट जो दिया है बिहार सरकार का काउंटर यही है, कुछ नहीं है। बिहार सरकार कह रही है क्या कि अभी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और किसको एलिजिबल मानना है मेरा मसला है, इनका अभी राइट शुरू नहीं हुआ है। राइट ऑफ अपॉइंटमेंट तो इनका बाद में क्रिएट होगा, अभी केवल इनका एलिजिबिलिटी का अपॉइंटमेंट है, और एलिजिबिलिटी तय करना हमारा अधिकार है। तो हम भी तो यार यही कह रहे हैं कि आपका अधिकार है, तो आप अपना अधिकार को पूरा करिए ना। आप ही ने अपना अधिकार से STET को कंडक्ट करवाया था कॉम्पिटिटिव में, हम लोग कहने गए थे कंडक्ट कराइए कॉम्पिटिटिव में, कोर्ट में काउंटर दिए हैं, पेश करेंगे ना कोर्ट में हम लोग भी। ये देख लीजिए कौन कहा है इसमें कि STET क्या है, क्वालिटी जो क्वालिफाइड नेचर का एग्जाम है कि कॉम्पिटिटिव नेचर का है, खुद देख लीजिए। और खुद आज बिहार बोर्ड कह भी दिया, सुन ही लिए होंगे बिहार बोर्ड क्या कहा है। कहानी आके बिहार बोर्ड पे तन लाइव थोड़ा सा आके तनी बताना उतना चाहिए उसको ना, फैलवा सबको आता है जो लाइव, वो चश्मा 4 बार ऐसे चश्मा ठीक करता देखते हैं बकलोल के, ओकरा कहिए थोड़ा कि लाइव तनी आके बिहार बोर्ड का जो काउंटर है उसको थोड़ा इंटरप्रेट करे थोड़ा, कि क्या बिहार बोर्ड काउंटर में कहा है, या TCS के लेटर में क्या भेजा था बिहार बोर्ड TCS को भी थोड़ा कहिए उसको आके बताने के लिए थोड़ा। हमारे पास तो बहुत लोग भेजते रहते हैं कि सर ये आपके बारे में ही बोल रहा है, ये आपके बारे में ही बोल रहा हूँ। बोलो ना यार, अगर उसको वीडियो देखने वाला कोई मिल जा रहा है मेरा नाम रखने से, अगर फैला मंच का वीडियो 2 4 10 को 20 को लोग देख ले रहा है फेसबुक पे अगर मेरा नाम रखने से, तो देखने दो यार, क्या दिक्कत है? मेरा नाम रखने से उसका वीडियो लोग देख लेता है तो अच्छी बात है, चलने दो वीडियो उसका, अच्छी बात है, चलाए। अगर हमको गाली देने से वीडियो चल रहा है चले, और हम चाह देंगे तो एक लीगल एक्शन ले लेंगे ना, एक एक्शन लेने का जरूरत है खाली। सारा नाम अगर मेरा जो नाम रख के कोई अगर लिखता है ना, आलोक नाम लिख के, 1 मिनट में हम उसको समझा सकते हैं ना वो कितना औकात में है। वो 1 मिनट लगेगा, बस 1 मिनट, खाली लैपटॉप पे बैठ के खाली ऑनलाइन एगो FIR खाली करेंगे। अब बिहारों में न करेंगे, बिहार से बाहर कर देंगे, बिहारों में न करेंगे, बिहार से बाहर कर देंगे, तुरंत FIR ट्रांसफर हो आ जाएगा बिहार में, ये भी बता देते हैं। बस 2 मिनट का टाइम है, बस 2 मिनट टाइम लगेगा, लैपटॉप पर बैठ के ऑनलाइन FIR करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। और उसके बाद सब IT एक्ट का धारा जितना होता है वो समझा देंगे, कितना धारा होता है, क्या होता है, कोई के नाम रख के किसी को डिफेम करना क्या होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि बस क्या फ़ायदा है यार, कोई का कैरियर है बर्बाद हो जाएगा बेचारा, इसलिए हम नहीं कलम अपना उठाते हैं। नहीं तो कलम उठा लिए जिस दिन, कास्ट हैं जाति से भी समझ में आ जाएगा उस दिन। और रहा बात, किसी का नाम रख के आप नहीं बोल सकते हैं, आप इनडायरेक्ट वे में किसी को कुछ भी बोल दीजिए चलेगा, नाम रखिएगा तो पकड़ में आ जाइएगा फिर। इसलिए हम चेतावनी दे देते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल रखिए अपने आप को, नहीं तो कभी मुश्किल में पड़ जाइएगा, ठीक है।
अभी तो 3 जगह का एड्रेस बताना पड़ता है आपको कि मेरा छपरा घर है, मेरा बेगूसराय घर है। अब फेसबुक पे हम वैशाली ज़िला से हैं, तो कौन ज़िला में है, कौन नेटवर्क में आपका मोबाइल है ना, उस सब निकलवा लेंगे 2 मिनट में। एगो FIR होने भर का देरी है खाली। तो नाम रख के किसी का मत करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो अति का अंत हो जाता है। कहा गया है अति सर्वत्र वर्जेत, अति मत करिएगा। चल रहा है ठीक है, हम लोग का डिफरेंसेस जो है वो चल रहा है ठीक है। हम भी मान रहे हैं कि आप नॉट मेरिट में है तो आपका भी लड़ना लाजिमी है कि भाई आप अपना जान बचाइए। हम कहाँ करें कि आप अपना जान ना बचाइए, लेकिन हम भी मेरिट का जान तो छोड़ेंगे नहीं ना, हम भी तो बचावे करेंगे ना, क्योंकि हम मेरिट को लीड करें तो हम भी बचाएंगे। तो बात है कि मेरिट नॉट मेरिट अगर हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार गवर्नमेंट है। हम लोग तो विज्ञापन के अकॉर्डिंग अपना आए हुए हैं, हम लोग अपने विज्ञापन के अकॉर्डिंग मेरिट में आए हुए हैं, ठीक है। तो विज्ञापन था, हम लोग मेरिट में आए हुए हैं और उसी के अनुसार लड़ाई लड़ रहे हैं। अब किसी को खराब लग रहा है हम लड़ रहे हैं तो भाई लगे खराब, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बस इतना बता देते हैं भाई, 3 जो एड्रेस लिखता है ना तू, तो औकात कितना है ना हम जान गए हैं। और बहुत लोग भेजा था, अब बहुत लोग हमको कहा भी कि आप कहा नहीं कुछ लीगल एक्शन लेते हैं इस पर। हम बोले कि यार छोड़ ना, क्या दिक्कत है लीगल एक्शन लेने का। सब कोई को राइट है कि अपना खीज में कुछ निकाल देता है, वही खीज होगा उसका निकाल रहा है, लेकिन अति मत करना। नहीं तो ये बेगूसराय छपरा वैशाली जिला घर फेसबुक पर वो सब एक दिन में निकाल देंगे, बता देते हैं। अभी पहचाना तो नहीं है, औकात है ना तो अपन फोटो लगाओ मर्द की तरह, लाइव आके बोल, चैलेंज कर, नाम धर आलोक श्रीवास्तव के, और तब तोरा बताते हैं कि तू कितना औकात में है। क्या कि फिलहाल में तोरा औकात ना है कि तो इसे तू बोल देगा। हाँ बस तू लिखेगा यूट्यूब कहीं से फोटो बनवाएगा, थी भेजवाएगा, और जानबूझ के हमको भेजवाता है कि मैंने गुस्साएंगे। अरे यार इतना हम मूर्ख हैं, इतना मूर्ख नहीं है हम। हमको ढेर ढेर लोग देता है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे गाली गलौज करता है, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई दे रहा है तो आप उसके अपने अपने लगेगा उसको। अगर आप कोई को रिएक्ट करिएगा तब ना लगेगा, हम रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन देंगे तब हमको लगेगा ना। तो अब तुम अपने गलिया रहो, अपने बात सुनो, अपने गाली सुनो, अपना गाली अपने आप को, लेकिन औकात नहीं है तुम्हारा कि तो सामने खड़ा हो जाएगा मेरे। कहीं पाला पड़ गया तोरा तो पता कर लेना, पाला एवरा का पड़ा था, एवरा का पाला पड़ा हुआ है। फेसबुक पे यूट्यूब पे खूब गरिया रहा था, एक दिन सामना सामनी हुआ तो पूछे कि बोल तोरे सामने 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 है, थोड़ा अब बतियाओ थोड़ा सामने, और कौन आदमी है थोड़ा पता करिएगा किस आदमी को ऐसे बोले थे हम। बेटाया सामने 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 बतियाओ, मर्द है ना तो मर्द सामने बतियाता है, फेसबुक का यूट्यूब पे गाली गलौज नहीं करता है, व्हाट्सएप पे सामने बतियाओ। कुछ नहीं बोला बेचारा, कुछ नहीं बोला, चुपचाप साइड हट गया। तो ये हाल है। तो कुत्ते लोग जो है फेसबुक और यूट्यूब पे भौंक सकते हैं, सामने मर्द का सामना करने की हिम्मत नहीं है, यही चीज़ है। तो बस कहने का मतलब यही कि अति मत करिएगा, नहीं तो अति पर हम लोग उतर जाएंगे ना, तो अति सर्वत्र वर्जेत, बढ़िया से सबक सिखा देंगे। मानते हैं कि टीचर हैं लेकिन कानून थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, ऐसा बात नहीं है, लॉ के डिग्री लिए हुए हैं, इसी तरह मतलब इनरोल्ड एडवोकेट नहीं है, ऑल इंडिया बार एग्जाम भी क्वालिफाइड हैं, किसी भी भारत के कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये भी बता देते हैं। तो कहने का मतलब है कि अति मत करिएगा, नहीं तो आपकी बार कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर बाद में मत कहिएगा हमको कि कुछ गलती हो गया। और 3 जगह एड्रेस लिखने वाले हम लोग नहीं है कि 3 जगह मेरा घर है, बेगूसराय में, छपरा में और वैशाली में। एक जगह एड्रेस लिखा हुआ है दिघवारा में, देख लेना और पता कर भी लेना दिघवारा में कि हम लोग क्या हैं दिघवारा में और किस खानदान से, ये भी पता कर लेना थोड़ा। अगर तो औकात छपरा जिला से लेके बेगूसराय जिला से लेके वैशाली जिला ले है तो तू हमनियों के खानदान के बारे में पता कर लेना, छपरा से लेके और वैशाली जिला तक। बेगूसराय में तो ना जाएंगे, बेगूसराय में कोई ना है, लेकिन छपरा वैशाली 2 जगह हम लोग हैं बढ़िया तरह से और बढ़िया तरफ से हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि कुछ लीगल एक्शन लें हम, और हम उन लोगों में से नहीं कि लीगल एक्शन लेके लोगों को धमकी दे भपकी दे, सीधे कर देना है, बोलना बोलना नहीं है, वो सीधे कर देना है। लेकिन हम समझा रहे हैं कि एक बार लास्ट दे देते हैं वार्निंग, बाद में ही ना कहे कि बोले नहीं थे। तो लड़ना ओकरा बाद तू कैसे लड़ना, फिर नौकरी होगा बाद में, ऐसा थोड़ी कि नौकरी ना हो रहा है तब वो देख लो, आजो ऐसा रहते हैं, देखिए रहा होगा। और जब नहीं नौकरी था तब वो ऐसा नहीं रहेंगे, जो थे हैं और वैसे ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए, जो कंडीशन रहे। इतना हाथ में इलम भगवान दिया है, ठीक है,
कि नौकरी होगा तब भी वैसा ही रहेंगे, न होगा तब भी वैसा ही रहेंगे, हर कंडीशन में वैसा ही रहेंगे। इतना इलम हाथ में दिया हुआ है भगवान का। तो कहने का मतलब है फैलहा मंच थोड़ा सा अपने औकात में रह के लिखा कर, और नहीं तो 4 जगह जो एड्रेस तू देता है, 4 जगह एड्रेस लिखना तो भुला जाएगा, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया और छपरा। तो हम जान रहे हैं कि तू कौन है, किसको हम बोल रहे, वो समझ भी गया होगा, वीडियो देखेगा वो, और वीडियो देख के फिर मारेगा फेसबुक पे पोस्ट, हम इहो जान रहे हैं। अब फिर एगो लड़का भेजेगा स्क्रीनशॉट लेके, देखिए भैया आपके बारे में ऐसे से बोल रहा है। अरे तो बोलने देना यार, फेसबुके पर ना बोल सकता है कुत्ता, कुत्ता का भौंक कहाँ सकता है, फेसबुक पे सामने सामने भौंक के दिखाए ना थोड़ा। एगो को दिखाए तो सामने सामने भौंक रहा था, ओकरा पूछिएगा थोड़ा, उससे पता करिएगा। एगो रहा है यूट्यूब पे, खूब यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था मेरा, खूब गाली गलौज करता है मेरे को, अभी भी कुछ दिन पहले कर रहा था। लेकिन सामना सामनी जब हुआ था तब उसका क्या हुआ था हसर, थोड़ा पता करिएगा, थोड़ा उसी से पता करिएगा, या उसके इष्ट मित्र लोग होंगे उनसे पता करिएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ, ओवरऑल अब समझ लीजिए एक लाइन में, कि बीएसईबी एकदम बचाव कर रही है अपने रिजल्ट का, कि हम रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग टू विज्ञापन दिए हैं, सरकार ने एक्शन लिया है, तो हम नहीं कुछ कहते हैं कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। बीएसईबी ने स्पष्ट हाथ खड़ा कर दिया है और सब लेटर फेटर सब लगा दिया। रहा बात एनसीटी गैजेट केस का, तो वो भी बता ही दिया आपको कि एनसीटी गैजेट जो है केस में कुछ ज़रूरी नहीं है कि जिस हाई कोर्ट का ऑर्डर है राजस्थान का वो यहाँ भी मान्य होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कंडीशन अलग है, यहाँ कंडीशन अलग है। और देखने वाली बात होगी, जब हिमाचल में नहीं माना तो यहाँ कैसे मान लेगा, ये भी बात है। यहाँ ऑलरेडी ऑन गोइंग बहाली भी चल रही है, सरकार किसी हाल में छोड़ेगी नहीं। क्या आपको लग रहा है किसी हाल में सरकार छोड़ेगी? किसी हाल में नहीं छोड़ने वाली है, ये चीज़ आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ऐसे कोर्ट टीम इंटरवेन कर रही है। कोर्ट टीम के हाथ में, राजेंद्र जी के हाथ में नेतृत्व है और अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मैं उन शख्स में से हूँ जिन्होंने राजेंद्र जी को कहा था कि नहीं आप ही नेतृत्व करिए। और ये बात आप राजेंद्र जी से ही पूछ लीजिएगा कभी अगर बात हो तो, क्योंकि मैं, देखिए मुझे लगता है कि जो भी कोई भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि अब नेता बन के हमको टैग लेना है। जो बंदा काम कर रहा है करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, काम कर रहा है ईमानदारी से तो करने दीजिए। और ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, राजेंद्र जी जैसा ईमानदार लोग बहुत कम है। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को कि राजेंद्र जी जैसा लोग बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, उतने ईमानदार लोग। मैंने अभी तक जितना मैं स्टेट में लोगों को देख रहा हूँ, उन लोगों में से वन ऑफ द बेस्ट मैन है राजेंद्र जी। और उनकी ईमानदारी के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है, डैट स्पीक्स, वो बोलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बट गैजेट केस में इंतजार करिए कि सरकार क्या रुख लेती है। और सरकार तो ऑब्वियस है कि अपने विज्ञापन को बचाएगी ही, ऑब्वियस है कि अपने नियमावली में बीएड को शामिल कर ले उसको बचाएगी ही। और जो कुछ भी होना होगा आगे होगा, कोर्ट से ये डायरेक्शन मांग सकती है सरकार। लेकिन हाँ, गैजेट केस में सरकार अपना पक्ष मजबूती से जरूर रखेगी। रहा बात इंटरवेनर का, तो कोर्ट टीम इंटरवेन की है, उसको मदद करिए आप लोग। और फैलामन के चक्कर में मत पड़िएगा, इसका इंटरवेंशन खारिज हो चुका है, जाके पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर पढ़ लीजिए आप लोग। धन्यवाद।